कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होते? यारो, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो। नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख धनबाद शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, पुराना कब्रिस्तान रांगाटाड़ के नाम से जाना जाने वाला आज सज धज कर तैयार है। बताया जा रहा है कि आज शब बारात की रात है, शब कद्र की रात है, जहां तक हो सके लोग बढ़ चढ़ कर इबादतें करते हैं और अपने पूर्वजों के लिए अल्लाह पाक से दुआएं मांगते हैं और उनकी मगफिरत की भी दुआएं मांगते हैं और अपनी इबादतों के दौरान तमाम ऐसी गुनाहों को माफ़ कराते हैं जो उन्होंने एक साल के दौरान किया, जाने अनजाने में, चाहे जैसे भी जिस हाल में उनसे खताएं हुई। ये शब कद्र की रात इबादत की रात है और अपने गुनाहों की मगफिरत की रात है। और आने वाले दूसरे दिन में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा का एहतमाम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खासकर मुसलमान समुदाय के लोग तो मस्जिदों में इबादत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके घर की महिलाएं अपने घरों में इबादत करते हैं। बताते चलें आपको कि यह पुराना कब्रिस्तान है रांगाटाड़, जहां पर लोग आज रात को आएंगे और अपनी मगफिरत, अपने पूर्वजों की मगफिरत की दुआएं भी मांगेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं कुछ लोगों से और जानेंगे कि इनकी अहमियत क्या है और शब कद्र में क्या कुछ तैयारियां चल रही है और कैसे इबादत करनी चाहिए। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। तो रात में आता है सर, तो साफ सफाई नहीं हुआ सर? घास वैसे ही छोड़ देता है। उसका आदमी नहीं है वहाँ पर? अभी नहीं है। रहता है तो साफ करता ना जी? नहीं, यही लोग करता है, कब्रिस्तान का देख रेख जो करता है ही लोग करता है। फिर भी क्यों सफाई नहीं हुआ? नहीं, ऐसे ही नहीं किया, छोड़ दिया। अच्छा है ना, हरा भरा रहना चाहिए। ये भी सही भी है। हाँ, हरा भरा रहना चाहिए। अच्छा, मतलब अपने पूर्वजों को याद करने का दिन है ना। कितना भी लोग सब करते हैं। अरे रात में वीडियो बनाएगा। बताएंगे इमाम साहब, आज शब बारात की रात है और इबादत की रात है, क्या कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ इबादत करते हैं, कैसे करते, क्यों करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान के महीने में एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इस रात के अंदर मुसलमान इबादत करते हैं और रोज़ा भी रखते हैं। ये रोज़ा मुस्तहब्बात के दर्जे में है और इस रात में हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कसीर तादाद में मुसलमानों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं और इसी तरह मुसलमानों के गुनाह को माफ़ फरमाते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में ऐलान फरमाते हैं कि कोई शख्स है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसके सवाल को पूरा करूं। कोई है जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, मैं उसको रिज़्क़ अता करूं। कोई है जो अपने गुनाह को बख्शवाए और मैं उसके गुनाह को माफ़ कर दूं। तो जो बंदे रात में उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमाते हैं, उसकी परेशानियों को दूर फरमाते हैं। और ये रात इबादत की रात है, इसमें तन्हाई में इबादत करना ज़्यादा अफजल है, इसलिए कि नफल इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुर्ब का ज़रिया है, तो तन्हाई में इसको करना ज़्यादा फजीलत रखता है। लेकिन हमारे यहाँ जो रिवाज पा चुका है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तरह तरह की खुराफात करते हैं, इससे शरीयत ने मना किया है। इस रात को हम जो है इबादत वाली रात बनाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है, न कि इस रात को घूमने फिरने की रात बनाएं, ताकि अल्लाह के यहाँ हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकें और इस रात में अपने गुज़रे हुए लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी करें, ईसाल सवाब भी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, नफल का एहतमाम करें, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करें। इसी तरह हदीस में आता है कि जो लोग इस रात में इबादत करते हैं उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं
جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے، اور بھی کئی لوگوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا قرآن کریم میں اور احادیث میں کثرت سے آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کو جتنا خوبصورت بنائیں، لیکن عبادت ہماری تبھی قابل قبول ہوگی جب ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو ناراض رکھیں، گھر میں ان کو پریشان کرتے رہیں اور آ کر ہم صرف دعا کرتے رہیں، تو ایسی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اس بات نے بہت زور پکڑا ہے کہ مسلمان نوجوان عام طور پر شراب کے اڈے پر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے سختی سے شراب پینے والوں کو شراب پینے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جو گناہ ایسے ہیں کہ فضیلت والی رات میں بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں بھی ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں، تو اس سے پہلے یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اور اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اور مسلمانوں سے میری اپیل یہی ہے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، تو اس رات کو عبادت کا ذریعہ بنائے، اس رات کو گھومنے پھرنے یا طرح طرح کی خرافات میں گزارنے کا ذریعہ نہ بنائے، تاکہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام محمد عامر الدین قاسمی، امام و خطیب عیدگاہ مسجد نیا بازار دھنباد۔